next topic after the temperature at last topic is our different temperature. We saw the different temperature units of and the units of temperature, degree Celsius, Kelvin, right? And how to convert the degree Celsius into the Kelvin, Kelvin is converted into the degree Celsius, addition, subtraction, ये सब टॉपिक हमने देखा है. उसके बाद नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. अब चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स फॉर एग्जाम्पल द सिंपल योर सॉलिड सब्सटेंस, राइट? सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, इट्स नथिंग बट योर आइस, है ना? इफ यू टेक द 1 क्यूब ऑफ आइस, ये अगर आपने लिया आइस, आइस इज नथिंग बट योर सॉलिड सब्सटेंस. सॉलिड सब्सटेंस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, लिक्विड इज नथिंग बट द वाटर, राइट? द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर, वो वाटर में कन्वर्ट होगा लाइक दिस. एंड देन अगेन यू हीट दिस कंपोनेंट, हीट करते हो या फिर टेम्परेचर देते हो, तो दैट लिक्विड ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट. ये भी आपको पता है किस में कन्वर्ट होता है, गैसेस में कन्वर्ट होगा. मीन्स दैट वाटर मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द गैसेस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है. दैट मीन्स ऑल दीज आर द सब्सटेंस चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स आइस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड वाटर, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टीम. दैट मीन्स इट शोज दैट ऑल दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर चेंजेस देयर फिजिकल स्टेट. क्या चेंज कर रहे हैं, उसके फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं. एंड दैट फिजिकल चेंज ऑफ मैटर इन टू वेज. मीन्स ये जो फिजिकल चेंज ऑफ मैटर है ये दो वे से होता है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर. जब आप आइस को अगर टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर देने के बाद रेट ऑफ ए कन्वर्शन ऑफ ए लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो रेट रहेगा आफ्टर पासिंग द टेम्परेचर, वो क्या रहेगा, उसका हाइयर रहेगा. देन लिक्विड स्टेट को अगर आप फिर से टेम्परेचर देते हो, हीट करते हो, तो अगेन उसका जो रेट ऑफ पार्टिकल का जो मूवमेंट करने का जो मूवमेंट करने का जो स्टेट्स है या फिर मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट, वो फास्टर होगी, राइट? दैट मीन्स इससे ये पता चलता है कि बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर, बाय अप्लाइंग द प्रेशर, प्रेशर इज नथिंग बट द कॉम्प्रेसिबल गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल गैस. जितना प्रेशर ज्यादा दोगे उतने ज्यादा पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, उतना ज्यादा वो क्या होता है, स्टोर होता है. तो सेम थिंग इज हियर, जितना ज्यादा टेम्परेचर देते जाओगे तो पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स जो है वो उतने फार होते हैं, उतने फास्ट होते हैं, मूवमेंट फास्ट होती है. काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो ए फास्टर, है ना, टेम्परेचर है, एंड देन इट अल्टीमेटली चेंजेस देयर टेम्परेचर. क्लियर दिस पॉइंट? मीन्स द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें क्या देखा है, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. दैट मीन्स द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसेस. सब्सटेंस इज सेम बट देयर फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट. फिजिकल स्टेट क्या होती जाती है, उसकी चेंज होती जाती है बाय अप्लाइंग अ टेम्परेचर एंड प्रेशर. कब, जब आप उसे क्या करते हो, टेम्परेचर और प्रेशर देते हो. देन नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. अब ये जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो किस पे से होता है वो देखते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स द डिफरेंट अप्लाइंग द टेम्परेचर हाउ द स्टेट्स विल बी चेंज. मीन्स सॉलिड टू लिक्विड कैसे होता है, लिक्विड टू गैसियस कैसे होता है, गैसियस अगेन इट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, लिक्विड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड. हाउ इट इज पॉसिबल? तो दैट मीन्स वो कब होगा, जब आप उसका टेम्परेचर चेंज करोगे. तो लेट्स सी द फर्स्ट द सॉलिड टू लिक्विड चेंजेस. सॉलिड टू लिक्विड चेंजेस हो रहा है, मीन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर. मीन सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप क्या करते हो, हीट देते हो, हीट देने के बाद इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, एंड दैट स्टेट, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग. मीन्स मेल्ट द सॉलिड सब्सटेंस एंड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड चेंजेस. लिक्विड चेंजेस में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है. जैसे आइस अगर देखते हो तो आइस इज नथिंग बट द 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट रहता है, अदरवाइज द बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? और उसे आप क्या करोगे, हीट दोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है लिक्विड स्टेट में. वो 0 डिग्री मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है आपका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. ऐसे डिफरेंट सब्सटेंसेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैक्स अगर लेते तो वैक्स 63 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है. ओके, देन आयरन इज 15, वैक्स 63 डिग्री सेल्सियस. देन iron particles is 1558 degree Celsius. Means the different substances, different solid substances having a tendency to different temperature, melting point of temperature is different, right? Means इससे ये पता चलेगा कि जितने different substances रहेंगे वो जितना ज़्यादा force of attraction उस solid particles में, force of attraction जो है वो सॉलिड पार्टिकल में जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा टाइम और उतना ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा टू सेपरेट द सब्सटेंसेस एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड.
Clear this point? That means first point is solid is converted into liquid and that process is known as your melting process. उस process को कौन सी process बोली जाती है? Melting process. Then next process. Next process is the liquid to gaseous change. Liquid to gas change. लिक्विड टू गैस चेंज. अब लिक्विड तो आपको क्या करना है? गैस चेंज करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मेल्ट हुआ था, राइट. अब ये जो वाटर मेल्ट हुआ है, इस वाटर को आपको क्या करना है? हीट करना है. जैसे आप उसे हीट करोगे, इट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स फॉर्म. किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? वो वेपर फॉर्म में या फिर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होता है और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसे आप क्या बोलोगे? दैट when by applying the temperature the liquid substance is converted into the gaseous change is nothing but your vaporization. उस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोला जाता है? वेपोराइजेशन प्रोसेस. otherwise vaporization process, otherwise you can say that the boiling process. अदरवाइज आप उसे क्या बोल सकते हो? बॉइलिंग प्रोसेस बोल सकते हो. द डिफरेंट सब्सटेंसेस गिव्स द डिफरेंट टेम्परेचर. डिफरेंट टेम्परेचर पे वो बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है. वाटर अगर देखोगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, राइट. देन नेक्स्ट इज अल्कोहल. अल्कोहल अगर देखते हो तो अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस. अल्कोहल का क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस. मर्क्यूरी अगर लेते हो, मर्क्यूरी कौन से स्टेट में रहता है? मर्क्यूरी ऑलवेज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, राइट. लेकिन मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट अगर देखोगे तो कितना है? 357 डिग्री सेल्सियस. जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा टाइम वो क्या करता है? कंज्यूम करता है लेते बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर. इसका मतलब बाय कंपेयरिंग दिस थ्री, द मर्क्यूरी हैविंग द मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन देम, जिसके वजह से उनसे ज़्यादा टाइम लगता है उसको बॉयल होने के लिए या फिर बॉइलिंग पॉइंट में वेपोराइजेशन प्रोसेस में कन्वर्ट होने के लिए. मीन्स आपको क्या याद रखना है? लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस. दैट प्रोसेस इज नोन एज योर वेपोराइजेशन प्रोसेस और बॉइलिंग प्रोसेस. बॉइलिंग प्रोसेस होती है एंड द डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. और डिफरेंट सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे? उसके डिफरेंट रहेंगे. क्लियर दिस पॉइंट? देन नेक्स्ट प्रोसेस. अब गैस में कन्वर्ट हो गया. दैट गैस इज चेंजेस इनटू द विच वन? अगेन लिक्विड. अब हमें क्या करना है? उस गैस को फिर से लिक्विड में चेंज करना है. देन थर्ड पॉइंट इज योर गैस टू लिक्विड चेंज. एंड द गैस टू लिक्विड चेंज को बोला जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस. अब मुझे बताओ, कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मीन्स आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, राइट. अब क्या होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में आप वाटर बॉईल करते हो, राइट. वाटर बॉईल करने के बाद उस वाटर के ऊपर आप क्या करते हो? कवर अप करते हो प्लेट से. अब प्लेट से कवर अप करते हो तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि प्लेट के ऊपर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं बहुत सारे. वही सेम लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और जब वो किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं? उस प्लेट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब, राइट. मीन्स वो वही सेम लिक्विड में कन्वर्ट होती है. वेपर्स कॉन्टैक्ट विद द प्लेट्स और कन्वर्ट होने के बाद फिर से वाटर में मिक्स हो जाते हैं. मीन्स दैट प्रोसेस इज नोन एज योर कंडेंसेशन प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ द गैस वेपर्स किस में कन्वर्ट होंगे? बाय कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. लेकिन कब? जब आप उसे क्या करोगे? कूल करोगे. बाय कूलिंग. मीन्स इसके पहले सॉलिड इनटू द लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाया था, लिक्विड इनटू द गैसेस आल्सो टेम्परेचर अप्लाई किया था, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर क्या करना है? डिक्रीज करना है, कूलिंग करना है. दैट मीन्स गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. लिक्विड गैस जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड बाय कूलिंग प्रोसेस. कब होगा?
बाय कूलिंग प्रोसेस, जब आप उसे क्या करते जाओगे, कूल करते जाओगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर कंडेंसेशन प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस। देन अब ये जो लिक्विड फॉर्म हुआ है, दैट लास्ट पॉइंट, ये जो लिक्विड फॉर्म हुआ है अप्लाई बाय कंडेंसेशन प्रोसेस, उस लिक्विड को आपको फिर से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, मीन्स लिक्विड, नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड टू सॉलिड चेंज। इट्स वेरी इजी। अब लिक्विड टू सॉलिड चेंज का अगर आपको करना है तो आपको और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और टेम्परेचर कम करना है मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग, राइट। तो आप क्या करोगे, फ्रीजिंग करोगे, जो लिक्विड आपको मिला अगर आप फ्रीज में रख देते हो, फ्रीजिंग करते हो, तो इट्स कन्वर्टेड इनटू द आइस, मीन्स वाटर, अगेन जो वाटर आपको मिला है वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, राइट। जो फर्स्ट स्टेप हमने देखी थी पहले, इसमें क्या देखा था, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट किया था, राइट। लिक्विड में कब कन्वर्ट किया था, बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद को किया था, और उस प्रोसेस को बोला था मेल्टिंग प्रोसेस, उस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोली थी, मेल्टिंग प्रोसेस बोली थी। देन लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसेस, उसे गैसेस में कन्वर्ट किया था, राइट। देन गैसेस में कन्वर्ट किया था, उस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोली थी, बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर, बॉइलिंग प्रोसेस, अदरवाइज वेपराइजेशन, और कौन सी प्रोसेस बोली थी, वेपराइजेशन प्रोसेस। क्लियर दिस पॉइंट। फिर गैस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, राइट, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, उस प्रोसेस को क्या किया था, कूलिंग किया था, राइट, टेम्परेचर कम किया, कूलिंग किया, और उस प्रोसेस को नाम कौन सी दिए, कंडेंसेशन प्रोसेस, उस प्रोसेस को नाम कौन सी दी थी, कंडेंसेशन प्रोसेस। और सेम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया था बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, उस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया था, फ्रीजिंग प्रोसेस। मीन्स आप ये बता सकते हो कि सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस, एंड अगेन गैसेस इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड, गैसेस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय डिफरेंट टेम्परेचर।